Hello friends, welcome to our channel Graduate Yourself. I am Yash Srivastav. I am pursuing my graduation from CMPPG College, University of Allahabad. मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँगा और पॉलिटिकल साइंस में भी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग आज के लेक्चर में पॉलिटिकल थ्योरी का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल ये देखेंगे कि हम लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली पढ़ना क्या है। नॉर्मली आज हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो हमने अपने सिलेबस को पॉलिटिकल थ्योरी के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है ये बेसिकली हम सभी जानते हैं कि एज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रांच है। और पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमारा एक सोशल साइंसेस का एक ब्रांच है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है पॉलिटिकल थ्योरी के सिलेबस का, उसमें हम लोग इन 3 चीज़ों को ही बहुत ही ब्रीफली समझेंगे, ठीक है। तो सपोज यहाँ दिया हुआ है पहले डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर, पॉलिटिकल साइंस एंड अप्रोचेस। तो फर्स्ट पोर्शन जो है हमारे सिलेबस का पॉलिटिकल थ्योरी का, यहाँ पे हम लोग इन 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मतलब कि 3 चीज़ क्या है? पॉलिटिकल सॉरी सोशल साइंसेस, उसके बाद सोशल साइंस के अंदर हमारा आता है पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमारा आता है पॉलिटिकल थ्योरी। तो इन 3 चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड पोर्शन हमारा आता है स्टेट, थर्ड पोर्शन हमारा आता है सॉवरेंटी, और फोर्थ पोर्शन हमारा आता है कंसेप्ट्स, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अपने सिलेबस को डिवाइड किए हैं। हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में इनमें हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा है फर्स्ट पोर्शन जो है वो है 4 चीज़ों में डिवाइड है: डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर, पॉलिटिकल साइंस एंड अप्रोचेस। तो जो फर्स्ट लिखा है डेफिनेशन, इसमें हम लोग समझेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है, ठीक है, कि साइंटिफिक है कि नॉन साइंटिफिक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट, अब स्टेट जो यहाँ वर्ड है पॉलिटिकल साइंस में, इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। अगर स्टेट का एस जो है वो अगर स्मॉल लिखा हुआ है तो उसको हम लोग एज अ मतलब पार्ट ऑफ कंट्री डिनोट करते हैं, कि वो स्टेट मतलब एज अ पार्ट ऑफ कंट्री है, वो वाला स्टेट है। लेकिन अगर उस वही एस जो है आपका स्टेट में कैपिटल है तो उसको हम लोग एज अ होल कंट्री डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मतलब एस कैपिटल है तो एज अ होल कंट्री यहाँ पे हम लोग स्टेट को डिनोट करेंगे। और मोस्टली हम लोग पॉलिटिकल साइंस में आपको एस जो है वो कैपिटल ही मिलेगा, मतलब एज अ होल कंट्री हम लोग स्टेट को डोनेट करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ पावर एंड स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो हम लोग ये देखेंगे कि स्टेट, क्योंकि देखिए स्टेट और गवर्नमेंट दो चीजें हैं। स्टेट के बिना हम लोग गवर्नमेंट की कल्पना नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट के बिना हम लोग स्टेट की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट है लेकिन गवर्नमेंट नहीं है, अब गवर्नमेंट नहीं है तो स्टेट में जो भी लोग हैं वो कोई कुछ भी करे, कोई नियम कानून नहीं है, तो स्टेट चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा, स्टेट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट है क्योंकि स्टेट ही नहीं है। अगर स्टेट है ही नहीं है तो गवर्नमेंट शासन करेगी कहाँ? हवा में तो करेगी नहीं। तो इसलिए स्टेट और गवर्नमेंट दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पॉलिटिकल साइंस की स्टडी के लिए। दूसरा हमारा आता है स्टडी ऑफ पावर, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो बेसिकली हमने इसको जो यहाँ पे 3 चीज़ें ब्लू की हुई हैं, ये इसलिए की हुई हैं क्योंकि हम लोगों को पूरे पॉलिटिकल थ्योरी में इन्हीं 3 चीज़ों का बेसिकली स्टडी करना है। स्टेट एंड गवर्नमेंट, पावर एंड पॉलिटिकल साइंस। कैसे करना है, किस फॉर्म में करना है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग को केवल यहाँ पे ये समझना है कि ये 3 चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई हैं, स्टेट एंड गवर्नमेंट, पावर एंड पॉलिटिकल सिस्टम, यही बेसिकली स्टडी है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी की। आगे चलते हैं। नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर जो है हमारा, हम लोगों ने क्लास 11-12 में पढ़ा है साइंस साइड में, जो बच्चे होंगे उनको पता भी होगा कि नॉमेनक्लेचर हमारा क्या था वहाँ पे, कि वहाँ पे उसके अंदर हमारे बेसिकली नॉर्मली आईपीएससी नेमिंग होता था ना, जिसमें हमारे पास कंपाउंड कंपाउंड होते थे और उन कंपाउंड के हम लोगों को नेमिंग करनी होती थी, जैसे मेथिल प्रोपेन, एथिल प्रोपेन एक्सेट्रा। और कभी कभी ऐसा होता था कि हमको नेम दिए होते थे कंपाउंड के, हमको उन नेम्स के थ्रू कंपाउंड बनाने होते थे।
तो बस ये एक सिस्टम ऑफ नेमिंग है, नोमेनक्लेचर। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी बहुत बड़े बड़े, वो भैया नेमिंग करके चले गए हैं, ठीक है। हमको बस उन नेम्स को समझना है कि भाई ये कहना क्या चाहता है। जो नेमिंग करके चले गए हैं वो लोग, कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, इनको समझना है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर में कि पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा हो गया नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस, इट्स रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस। हमने पहले बताया था आपको कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है वो ब्रांच है सोशल साइंसेस की, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन कैसा है अदर सोशल साइंसेस से। लाइक ज्योग्राफी से क्या रिलेशन है, हिस्ट्री से क्या हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, साइकोलॉजी से क्या रिलेशन है, फिलोसफी से क्या रिलेशन है, सोशोलॉजी से क्या रिलेशन है, तो वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है अप्रोचेस। अब देखते हैं अप्रोचेस का अप्रोचेस का मीनिंग क्या होता है। सॉरी। देखते हैं कि बेसिकली अप्रोच का मतलब होता है कि मेथड, ठीक है, कि आप किस मेथड के थ्रू किस चीज़ को देख रहे हो। डिफरेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हिस्टोरिकल अप्रोच है आपका, कि फिलोसफिकल अप्रोच के थ्रू आप पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कर रहे हो। बिहेवियरल अप्रोच होता है, पेस पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच होता है, ठीक है। तो सारे अप्रोच हैं, नॉर्मली मेथड हैं जिनके थ्रू हम लोग पॉलिटिकल साइंस की स्टडी को देखेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन था हमारे सिलेबस का पॉलिटिकल थ्योरी के, जो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने फिर से मैं कह रहा हूँ जो ब्लू कलर की है, ठीक है, हमको वो देखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें इसी की स्टडी करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा आ गया स्टेट। स्टेट के बारे में हम लोग अब क्या समझेंगे कि भाई इसकी मीनिंग क्या होती है, स्टेट कहते किसे हैं, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं कोई एक स्टेट में, जो किसी स्टेट को किसी एरिया को स्टेट बनाते हैं, कि वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन होता है, सॉवरेंटी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तीन चार चीज़ें होती हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर हम लोगों का आ गया है डोमिनेंट पर्सपेक्टिव। अब डोमिनेंट पर्सपेक्टिव ये क्या होता है, ये देखते हैं कि इसमें तीन चार चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आइडियलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक, लिबरल, सोशल वेलफेयर। देखिए होता क्या है ना, कि जैसे स्टेट में कि मतलब हम स्टेट को किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। सब लोग अपने हर राज्य को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ना, कि वैसे यहाँ पे भी ये तीन चार चीज़ें हैं, ठीक है। इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, लिबरलिस्टिक हो गया, मतलब कि नॉर्मली इसमें से कुछ ऐसे ही पर्सपेक्टिव हैं जो मतलब अपने पर्सपेक्टिव को ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव और लिबरल पर्सपेक्टिव जो है, ये नॉर्मली क्या कहता है कि ये अपने व्यू को, अपने पर्सपेक्टिव को ओवर एस्टिमेट करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू स्टेट के पोटेंशियल को ये अंडर एस्टिमेट करता है ना। तो मतलब कि ये कहता है कि भाई जैसे इंडिविजुअलिस्टिक है, तो ये इनका पर्सपेक्टिव ये कहता है कि स्टेट में मतलब कि ह्यूमन, मानव जो है वही सब कुछ है, ह्यूमन, ठीक है। अ, तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करता है। तो इस पर्सपेक्टिव में वो स्टेट को देखते हैं, ठीक है। आइडियलिस्टिक वाले होते हैं जिसको हम लोग बेसिकली मेटाफिजिकल भी कहा जाता है, उसको फिलोसफिकल थ्योरी भी कहा जाता है आइडियलिस्टिक को, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई स्टेट को ये लोग प्राकृतिक रूप में देखते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव वाले। तो इन सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को स्टेट को देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। फिर हमारा नीचे लिखा हुआ है कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म कंसेप्ट। तो कंटेम्प्रेरी जो हमारा एज हम लोग मानेंगे, ऐसे मॉडर्न एज जो हम लोग मानते हैं, वो नॉर्मली 1945 जो है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो हमारा पीरियड है, उसको हम लोग नॉर्मली मॉडर्न एरा के रूप में देखते हैं ना। तो वहाँ पे उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद के जो लोग आए उन्होंने स्टेट को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ, उनके क्या व्यूज़ थे। फिर हमारा आता है गांधीयन एंड मार्क्सियन व्यू ऑफ स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गांधी और मार्क्स का क्या व्यू थे एक वेलफेयर स्टेट के लिए, कि एक वेलफेयर स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे एक स्टेट आपका वेलफेयर बन पाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्टेट, सॉरी, ओरिजिन ऑफ स्टेट।
ओरिजिन ऑफ स्टेट को देखेंगे और इसकी डिफरेंट थ्योरीज हैं ना, डिवाइन थ्योरी, फोर्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एवोल्यूशनरी। तो डिवाइन थ्योरी में नॉर्मली ये कहता है कि स्टेट का जो ओरिजिन हुआ है वो मतलब कि ह्यूमन के द्वारा नहीं हुआ है, वो ईश्वरी ईश्वरी शक्ति के द्वारा स्टेट का ओरिजिन हुआ है। डिवाइन थ्योरी हमें ये बताती है दैवीय शक्ति के द्वारा स्टेट का ओरिजिन हुआ है, ये हमें बताती है ना। फोर्स थ्योरी हमें क्या कहती है कि भाई क्या हुआ, वो शक्तिशाली इंसान था, वो किसी और शक्तिशाली इंसान इंसान के ऊपर उसने अपना प्रभाव दिखाया, फिर यही क्रम चलता गया, फिर उसने और किसी और एक शक्तिशाली इंसान ने फिर किसी एक कमजोर इंसान के ऊपर अपना प्रभाव दिखाया, फिर उन सब में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था वो उन सब के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने लगा। इस तरह कर यही क्रम चलता गया और इस तरह से स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये फोर्थ थ्योरी हमारे इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है। फिर जब हमारा आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सामाजिक समझौते का नियम। ये हमें क्या बताती है कि ये तो सबसे पहले डिवाइन थ्योरी जो है और फोर्थ थ्योरी इन दोनों को डिनाई करती है, कहती है ये सब चीज़ बिल्कुल गलत है। ये कहती है कि भाई जो हमारे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, ओरिजिन हुआ है, वो बेसिकली सामाजिक समझौते के द्वारा हुआ है, ठीक है, हमारे पारस्परिक समझौते के द्वारा हुआ है, ठीक है, कुछ हमारे आपस में कोऑर्डिनेशन के द्वारा हुआ है, दो ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन के द्वारा हुआ है हमारे स्टेट का ओरिजिन, ठीक है। तो ये इसका ऐसा कुछ कहना है। लास्ट हमारा आता है इवोल्यूशनरी थ्योरी। ये हमें क्या बताती है कि मतलब कि जो स्टेट है हमारा, ये ना ही इसका ईश्वर के द्वारा क्या बोलते हैं ये इसका उत्पन्न हुआ है ये हमारा स्टेट, ना ही कोई फोर्स थ्योरी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, ना ही कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौते या सोशल कोऑर्डिनेशन के द्वारा स्टेट का ओरिजिन हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहती है कि भाई स्टेट जो है ना, स्टेट हमारी एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है, एक ऐतिहासिक संस्था है, ठीक है, और इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो ग्रेजुअली हुआ है। कोई इसको ईश्वर या किसी फोर्स के द्वारा इसका नहीं हुआ, ये क्रम में ग्रेजुअली धीमे धीमे करके इसका एवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है स्टेट का। तो स्टेट थ्योरी हमको ये बताती है, ठीक है। वैसे आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर चीज़ का मैं इंट्रो दे रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक सिलेबस में चल जाए पता, एक आइडिया लग जाए कि हमको क्या चीज़ कहाँ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत डीप में बहुत अच्छे से सब चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है। अभी मैं केवल इंट्रो दे रहा हूँ सब चीज़ का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो थर्ड हमारा जो पोर्शन है ये हमारा आ जाता है सॉवरेंटी, ठीक है। सॉवरेंटी को अगर मैं आपको एक बहुत ही आसान शब्दों में बता दूं तो एक इसको बोलते हैं हम लोग सर्वोच्च शक्ति। किसी के पास अगर सर्वोच्च शक्ति है निर्णय लेने के लिए, जैसे घर में हमारे ग्रैंडफादर होते हैं ना, ग्रैंडफादर या फादर हमारे हैं, तो उनके पास ये एक पावर आ जाती है, पावर होती है कि भाई घर के अंदर के डिसीजन में क्या लेना है और उन्हें घर के बाहर का डिसीजन क्या लेना है, ठीक है। तो उनके पास एक पावर होती है। वैसे ही हमारा स्टेट जो होता है, स्टेट के पास एक पावर होती है, ठीक है, कि आपके पास अगर सॉवरेंटी है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्टेट के अंदर के डिसीजन और अपने स्टेट के बाहर के डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं आपके स्टेट में सॉवरेंटी है, आपके स्टेट के पास सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे आगे। इसके में हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, इसके हम लोग अट्रीब्यूट्स देखेंगे, इसमें डिफरेंट थ्योरीज हमारी आती हैं। मोनिस्टिक थ्योरी है, प्लूरिस्टिक थ्योरी है, फिलोसफिकल है। मोनिस्टिक नॉर्मली क्या कहती है कि मतलब कि ओनली वन हैज पावर, केवल एक ही पर्सन या केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर होगी, सॉवरेंटी होगी, जो पूरे स्टेट को गवर्न करेगा, ठीक है। प्लूरिस्टिक थ्योरी नेम से क्लियर है भाई कि एकदम इसका ऑपोजिट बोलती है, वो कहती है केवल वन नहीं, मेनी हैज पावर, बहुत से लोगों के पास पावर रहेगी, बहुत से लोगों के पास सॉवरेंटी रहेगी और उसके बिहाफ पर वो सब गवर्न करेंगे, रन करेंगे स्टेट को। फिलोसफल थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि भाई नहीं, नॉट ओनली सुप्रीम लीगल अथॉरिटी, ये मतलब फिलोसफिकल व्यू है, वो ये कहता है कि भाई नॉट ओनली सुप्रीम लीगल अथॉरिटी बट ऑल्सो मोरल अथॉरिटी, ठीक है। तो मतलब ये मोरल अथॉरिटी को भी उसमें लीगल अथॉरिटी में ऐड कर देता है, फिलोसफिकल जो हमारी थ्योरी है। तो इस तरह हम लोग सॉवरेंटी में तीनों थ्योरी देखेंगे, मोनिस्टिक हो गई, प्लूरिस्टिक हो गई, फिलोसफिकल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नेशन क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। चैलेंजेस बिफोर द नेशन स्टेट, नेशन स्टेट किसे कहते हैं, तो ये तो तीन टर्म बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे हमारे पॉलिटिकल साइंस में। इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। नेशन को अगर हम लोग बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे मतलब कि सपोज
कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल ये नहीं कि कोई ट्राइब है या कोई कम्युनिटी है, ऐसा नहीं, उन सब लोगों से उस मतलब उस परिप्रेक्ष्य से और बड़ा, ठीक है, ट्राइब और कम्युनिटी थोड़ा छोटी चीज हो जाएगी, उससे थोड़ा बड़ा कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, और उनकी ऐसे सेम लैंग्वेज है या सेम रिलीजन है उनके पास, या वो लोग सेम कल्चर शेयर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि और सेम रीजन या सेम कल्चर या सेम लैंग्वेज शेयर करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो उनके पास लेकिन कोई पावर नहीं है, लेकिन वो लोग क्योंकि वो लोग सेम कल्चर रीजन या लैंग्वेज शेयर करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, तो उस हम लोग पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं कि भाई एक नेशन है, ये एक राष्ट्र है, लेकिन राष्ट्र के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उनके पास सॉवरेंटी अपनी नहीं होती, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, इस तरह से नेशन हमारा हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्र इसको बोलते हैं हम लोग, बाकी आगे समझेंगे हम लोग राष्ट्रवाद क्या है, वो सब तो काफ़ी डेप्थ वाले में जाने वाली चीज़ें हैं जो अभी यहाँ नहीं बताऊंगा मैं, ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाएगा हमारा, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेशन स्टेट देखेंगे कि भाई कैसे किसी राष्ट्र के पास जब सॉवरेंटी आ जाती है तो वो नेशन स्टेट बन जाता है ना, वो हम लोग देखेंगे, फिर हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि भाई कैसे आपकी इकोनॉमी, आपका कल्चर, आपका पॉलिटिकल डिसीजन वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट करता है चीज़ों को, ठीक है, तो वो हम लोग ग्लोबलाइजेशन राष्ट्रीयकरण में यहाँ पे समझेंगे। इमर्जेंस ऑफ सिविल सोसाइटी क्या होता है कि मतलब कैसे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों कैसे एक साथ काम करते हैं, जैसे WHO है हमारा ना, तो वो उसका हम लोग उन सब चीज़ को बाद में समझेंगे कि कैसे मतलब सिविल सोसाइटी में नॉर्मली ये होता है कैसे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ एक ही रूप में हमको काम करते हुए दिखते हैं किसी एक संस्था में, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉवरेंटी का पोर्शन हो गया, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग, तो नेक्स्ट पोर्शन हमारा आ जाता है कंसेप्ट्स, तो कंसेप्ट्स जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी का, लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट, लॉ, जस्टिस, पनिशमेंट, सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि जैसे अभी आपने सबसे पहले हमने क्या किया भाई कि हमने देखा कि दो चीज़ें सबसे पहले वाले पोर्शन में हमने देखा था अपने सिलेबस के फर्स्ट पोर्शन में कि दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया था, स्टेट एंड गवर्नमेंट, तो भाई सबसे पहले हमने क्या किया कि स्टेट बनाया, स्टेट का हमने ओरिजिन कराया, स्टेट का हमने पर्सपेक्टिव देख के स्टेट बन गया हमारा, अब उसके बाद हमने स्टेट में सॉवरेंटी ले आई, और जब हमने स्टेट में सॉवरेंटी ले आई और स्टेट के पास अपनी पावर आ गई तो स्टेट कुछ नियम कानून बनाएगी, बनाएगी क्योंकि स्टेट में स्टेट को अच्छे से गवर्न करना है तो कुछ ना कुछ नियम कानून बनेंगे स्टेट के लिए, अब नियम कानून कैसे बनेंगे, जैसे इक्वलिटी है, ठीक है, राइट है, तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इक्वलिटी की डेफिनेशन क्या है, इक्वलिटी कहते किसे हैं हम लोग, तब तक हम लोग इक्वलिटी के लिए कानून बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे यही समझेंगे कि व्हाट इज इक्वलिटी, इक्वलिटी हम लोग कहते किसे हैं, लिबर्टी होती क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमको सबको पता है कि हमारे पास राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू, सबके पास लिबर्टी होती है, लेकिन लिबर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, इक्वलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ये हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी में यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, फिर हमारा आ जाता है मार्क्सियन व्यू, फासिज्म, डेमोक्रेसी एंड कम्युनिटेरिज्म, ठीक है, क्योंकि मतलब हमारा कोई अगर स्टेट है तो उस स्टेट में उस स्टेट की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, ठीक है, वहाँ पे किस तरह की गवर्नमेंट रहेगी, वहाँ पे किस तरह की गवर्नमेंट क्या बोलते हैं शासन कर रही है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे सर, इंडिया में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी यहाँ पे कैसे आई, क्यों यहाँ डेमोक्रेसी है, किसी और कंट्री में मोनार्की में कहीं देखो, कहीं पे आप देखो क्या वो कम्युनिस्ट पार्टी रहती है, ठीक है, तो ये देखेंगे इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मार्क्स क्या कहते हैं कि मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोग क्या कहते हैं कि कैसे गवर्नमेंट होनी चाहिए, कैसे किसी स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कैसे किसी स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस में, तो हमारा सिलेबस आज डिस्कस करने का केवल मेन मोटिव ये था कि हम लोग आज समझ जाए कि हम लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना क्या है, क्या चीज़ समझना है, ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम लोग पूरा रिकेप कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट पोर्शन में हमने देखा था, क्या देखा था कि स्टेट जो हमारा ब्लू कलर से हाईलाइट था, ठीक है, कि पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, हमने स्टेट भी देख लिया, गवर्नमेंट भी देख लिया, स्टेट देख लिया कि कैसे क्या ओरिजिन कैसे होगा उसका, गवर्नमेंट देख लिया कि कौन कौन सी गवर्नमेंट होगी भाई, ठीक है, मोनार्की होगी या डेमोक्रेसी होगी या कम्युनिस्ट होगी या मार्क्सिस्ट व्यू देख लेते हैं, ठीक है, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा बेसिकली वो भी हमने देख लिया, अभी यहीं पे देखा है इस लास्ट वाले स्लाइड में,
फिर हमने वहाँ पे लिखा हुआ था कि पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ पावर, तो पावर भी देख लिया हमने कि भाई ये स्टेट के पास पावर कौन सी होती है, सॉवरेंटी होती है ना। उसके बाद हमने पॉलिटिकल सिस्टम भी देख ही लिया है, ठीक है, कि कैसा सिस्टम होगा, मार्क्सिस्ट, यही यही ये क्या बोलते हैं, मार्क्सिज्म हो गया या फासिज्म हो गया, डेमोक्रेसी, कम्युनिटेरिज्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को नॉर्मली पॉलिटिकल साइंस में समझनी होती है, पढ़नी होती है। तो ये हमारा आज पूरा सिलेबस था। इसी जिस फॉर्म में मैंने सिलेबस बनाया है, जिस सीक्वेंस में यहाँ पर सिलेबस है हमारा, इसी सीक्वेंस में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग लिसनिंग। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।